नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम 143 पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज इसके वीडियो का पहला दिन है। तो आज हम पहले पार्ट में जानते हैं ट्रेडिंग सट्टा और साइंस। ट्रेडिंग सट्टा है या साइंस। आज मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि अगर आप 10 साल के बच्चे हैं तो आपके मन में से ये डाउट निकल जाएगा कि ट्रेडिंग सट्टा होता है या साइंस। इस प्रकार से हम वीडियो को एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उसमें हमने कुछ बातें लिखी हैं। उसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। आज के बाद आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि ट्रेडिंग सट्टा होती है या साइंस। किसी भी आप फैमिली मेम्बर को दिखा दीजिए, उसके मन में डाउट निकल जाएगा जी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, इतनी गारंटी ले सकता हूँ मैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड है ट्रेडिंग सट्टा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, ट्रेडिंग अगर सट्टा है तो हम ट्रेडर्स इतने सारे गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों पे करते हैं, जबकि सट्टा पर कोई टैक्सेस नहीं होता। इतने टैक्सेस कोई बिजनेस पर्सन नहीं पे करता जितना एक ट्रेडर पे करता है टैक्सेस। फिर कैसे ट्रेडिंग एक सट्टा हुआ? तो दोस्तों, ये बात सही है बिल्कुल। अगर ट्रेडिंग हमारी सट्टा है तो भाई हम इतने टैक्सेस क्यों पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, किस वजह से? और देखिए दोस्तों, टैक्सेस एक दो नहीं लगते हमारे ऊपर, हमारे को 8 टैक्सेस लगते हैं। उसके आपको नाम बताता हूँ मैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन केवल यही टैक्स पे करता है, बट हमारे इसके अलावा हम 7 टैक्सेस और पे करते हैं। दूसरा टर्नओवर टैक्स। तीसरा है हमारा एक्सचेंज सर्विस टैक्स। चौथा है जो कि सेबी को डायरेक्ट जाता है, सेबी चार्जेस। और 5th नंबर पे है हमारा स्टैम्प ड्यूटी। 6th नंबर पर है एसटीटी। और 7 नंबर पर है जो डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, उनकी जो ब्रोकरेज होती है वो जाती है। और 8 नंबर पर एक अदर चार्जेस होते हैं, वो भी जाते हैं। तो दोस्तों, अब बताइए, जो रिलेटिव्स कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि ट्रेडिंग सट्टा है, तो उनसे ये आप क्वेश्चन पूछिए कि सर या मैडम, ये ट्रेडिंग अगर सट्टा होती तो हम इतने टैक्सेस क्यों पे करते हैं? पूछना आप क्वेश्चन उनसे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, जो लोग रिलेटिव्स अगर आपसे कहते हैं ट्रेडिंग सट्टा है, तो वो इसलिए कहते हैं बिकॉज उनकी 7 जनरेशन मिलके कभी इतना नहीं कमा सकती जितना एक ट्रेडर कमा सकता है विद नॉलेज। उनकी चाइल्ड्स की एनुअल सैलरी पैकेज, एक बड़ा ट्रेडर जो होता है वो अपना स्टॉप लॉस लगाता है अपना, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग सट्टा लगता है, क्योंकि वो लोग कभी इतनी रिस्क नहीं ले सकते जितनी एक ट्रेडर लेता है। इसलिए उन लोगों की नज़र में ट्रेडिंग सट्टा है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि उनकी सातों पुस्त, जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग सट्टा है, क्योंकि उनकी सातों पुश्त मिलकर ये इतना नहीं कमा सकती जितना एक ट्रेडर कमा सकता है विद प्रॉपर नॉलेज के साथ। और एक बड़ा ट्रेडर जो होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ना मैं नाम डिसाइड नहीं करूँगा, बट एक एक ट्रेडर दिन में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं ट्रेडर कितनी रिस्क ले सकता है, जो कि कोई भी व्यापारी नहीं ले सकता है। तो अब आप सोचिए कि ट्रेडिंग सट्टा कैसे है। जो लोग कहते हैं तो इसलिए कहते हैं, इसलिए आपको मैं रीज़न बता दिया आपको। अब देखते हैं, एक स्लाइड और है हमारी नेक्स्ट। जो लोग विदाउट नॉलेज मार्केट में एंटर करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेडिंग सट्टा है। बिल्कुल सच बात है। अगर मार्केट में आप विदाउट नॉलेज आते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग सट्टा बोलने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेडिंग सट्टा है अगर आप विदाउट नॉलेज आते हैं तो। और 4th पॉइंट है हमारा, जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते उनके लिए ट्रेडिंग सट्टा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेडर 500 रुपये डेली प्रॉफिट कर रहा है, बट एक दिन वो 5,000 का लॉस कर दे एक बार में, तो ये सट्टा है। ये बात सब बिल्कुल सच है। कुछ ट्रेडर होते हैं, मान लीजिए रोज़ 500 रुपये की प्रॉफिट कर रहे हैं 10 दिन, और 11वें दिन उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट है नहीं कुछ, उनकी 5,000 रुपये उन्होंने एक बार में पूरे दे दी। बल्कि और ट्रेडर 10-10 हज़ार रुपये एक बार में देते हैं जो बिगिनर होते हैं। तो उनके लिए ट्रेडर सट्टा ही है, गैम्बलिंग ही है। अगर आप नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग सट्टा है। ये बात बिल्कुल सच कहते हैं आपके रिलेटिव्स। अगर आपके पास नॉलेज है तो ट्रेडिंग सट्टा नहीं मान सकते। अब देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रेडिंग साइंस है। ट्रेडिंग साइंस किस प्रकार से आप जी जानते हैं। ट्रेडिंग एक टेक्निकल साइंस है बिकॉज आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि ट्रेडिंग से टेक्निकल साइंस क्यों है। नंबर ए, टेक्निकल एनालिसिस। नंबर बी, फंडामेंटल एनालिसिस। नंबर सी, रिस्क मैनेजमेंट। नंबर डी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। नंबर 5, बिहेवियरल फाइनेंस। अब बताइए दोस्तों, जो लोग ट्रेडिंग को सट्टा बताते हैं, सट्टे में तो हम कोई चीज़ नहीं देखते, उसमें तो डायरेक्ट एक नंबर लगाते हैं, हो गई सट्टा। अब इसमें तो हम पांचों चीज़ों की एनालिसिस को फाइंड करके अपना दिमाग खर्च करके तब हम ट्रेड लेते हैं। तो ये सट्टा किस प्रकार से हुआ ना एक तरह से साइंस।
बताइए। अब चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उसमें भी ट्रेडिंग साइंस है, इसका पार्ट भी देखते हैं हम। जो LIC कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, ये सब पैसा कहाँ से ग्रो करते हैं? स्टॉक मार्केट से। तो ये स्टॉक मार्केट से ग्रो करते हैं, तो ये सट्टा कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। जो भी हमारी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, म्यूचुअल फंड, चिट फंड्स, LIC कंपनी, सब लोग जो कस्टमर का पैसा लेती हैं वो सब लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से पैसे को ग्रो करते हैं और वही आप लोगों में थोड़ा बहुत बांट देते हैं। तो बताइए ये ट्रेडिंग सट्टा कैसे हुई? हुआ ना एक साइंस, टेक्निकल साइंस। तो नंबर बी, सपोज दैट हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो भाई हम इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे ये सट्टा हुआ? अब आप जानते हैं निफ्टी के अंदर 50 कम आने वाले हम टाइम में ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी 50 कंपनियाँ होती हैं, बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 कंपनियाँ होती हैं और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ऐसी कंपनियाँ होती हैं। तो ये सट्टा कैसे हो सकता है? हम इनके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कोई गैम्बलिंग वाली कंपनियाँ तो है नहीं। आप सभी को जानते हैं, रिलायंस धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हम अपने मिल के काम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग सट्टा नहीं, एक साइंस है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उसमें देखते हैं। देखिए, मैंने एक AI टूल्स की मदद से आप लोगों के लिए एक रिसर्च किया है। आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, जो मैंने गूगल से निकाला उस पर आप विश्वास कीजिए। देखिए, मैंने डाला था स्टॉक मार्केट लीगल इन इंडिया, स्टॉक मार्केट लीगल है या नहीं। तो इसमें निकल के आया, इंडिया स्टॉक मार्केट इज़ लीगल एंड रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और ये 1992 में आपका एक्ट शुरू हुआ है। तो अब बताइए दोस्तों, जब गूगल, AI टूल्स, मैं सब आपसे कह रहे हैं कि ट्रेडिंग लीगल है इंडिया में, तो फिर रिलेटिव्स जब आपसे कहते हैं सट्टा है, तो उन लोगों को आप ये वीडियो दिखाइए, उसमें कहिए कि आपका जो भी लगता हो रिलेटिव, उससे कहिए कि ये कैसे सट्टा हो सकती है। जब हमने इतने सारे रीज़न हमने फाइंड कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब अभी आपके मन में कोई डाउट्स होगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट बचा है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर जिसने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी 60 दिन की सीरीज़ है। अभी पार्ट 1 हुआ है, अभी हमारे 59 पार्ट्स और आना बाकी हैं। आपको एक ट्रेडर बनने में मैं पूरी हेल्प करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा। यूट्यूब की मदद, गूगल की मदद, सबकी मदद से आपको मैं एक ट्रेडर बना कर ही छोड़ूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों।